हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरे चैनल लर्न विद सिमरन पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो है कि फिल्म उद्योग ने फिल्म संगीत के प्रति नए उभरे भारतीय राज्य के अभिजात दृष्टिकोण का किस प्रकार से प्रत्युत्तर किया। यानी कि जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री थी, फिल्म उद्योग था, उन्होंने जो हमारी नए फिल्म संगीत उभर के आ रहा था, उससे जो भारतीय राज्य के अभिजात दृष्टिकोण यानी कि जो लोगों का जो दृष्टिकोण था उसको लेकर के उसको कैसे हैंडल किया या उसको कैसे जवाब दिया, ठीक है, उसको कैसे रिएक्ट किया उससे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो देखो, बॉलीवुड फिल्म उद्योग ने भारतीय राज्यों के अभिजात दृष्टिकोण के प्रति नए उभरते संगीत को ध्यान में रखते हुए उन्हें समर्थन दिया। अब देखो क्या है, बात ये है कि जो हमारा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है, भारतीय सिनेमा है ना, उसको बॉलीवुड कहा जाता है। तो अब जो बॉलीवुड है उसने जो हमारा दृष्टिकोण बना संगीत को लेकर के, गानों को लेकर के, ठीक है, संगीत को लेकर के जो दृष्टिकोण था, जो भारतीय राज्यों का जो अभिजात दृष्टिकोण था, उसको समर्थन दिया। ठीक है, हिंदी फिल्मों में भी तो संगीत का कितना ज़्यादा योगदान रहा है। तो जो फिल्म इंडस्ट्री थी उसने जो संगीत की इंडस्ट्री थी उसको काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया, समर्थन दिया और उन्हें बड़ा स्थान मिला। फिल्म उद्योग ने उन्हें फिल्मों में शामिल किया, यानी कि गानों को, जो फिल्म संगीत था उनको फिल्मों में शामिल किया, जिससे उन्हें खुद को विश्वसनीय रूप से प्रदर्शित करने का मौका मिला। यानी कि अब जब गाने फिल्मों के अंदर आने लगे तो अब गाने और अच्छे से प्रदर्शित होने लगे। एक तो आप सिंगल ट्रैक अपलोड करते हो कहीं पर और एक फिल्म के अंदर कोई गाना आता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है ना। तो उसी तरीके से फिल्म उद्योग ने गानों को फिल्मों में शामिल किया, जिससे कि विश्वसनीय रूप से गानों को प्रदर्शित किया जाने लगा। भारतीय संगीत को अपनी फिल्मों में शामिल करने से फिल्म उद्योग ने अपनी फिल्मों की गुणवत्ता को भी बढ़ाया। अब एक फिल्म के अंदर अगर गाने ही नहीं है तो वो फिल्म क्या ज़्यादा अच्छी कंसिडर की जाएगी? नहीं। लेकिन जब फिल्मों को गानों के साथ अटैच किया जाने लगा, गानों को, जो फिल्म संगीत था उनको सिनेमा के अंदर उपयोग किया जाने लगा, तो उससे जो फिल्मों की गुणवत्ता थी वो गुणवत्ता भी बढ़ गई और फिल्मों में उपयोग किए गए गानों के बोल भावनाओं को व्यक्त करते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति को भी प्रदर्शित किया। यानी कि अब फिल्मों के अंदर मान लो आपको कोई भावना का प्रदर्शन करना है तो उसके लिए ऐसा मिलता जुलता गाना चुन लेते हैं जिससे उन भावनाओं का प्रदर्शन हो जाता है और फिल्म भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को आकर्षक लगती है, आकर्षित करती है। ठीक है, और भारतीय संस्कृति का भी प्रदर्शन फिल्म संगीत के द्वारा किया जाने लगा था। इसके अलावा फिल्म उद्योग ने नए और अभिजात संगीत, यानी कि जो नया नया म्यूज़िक स्टार्ट हुआ था, उसके लिरिक्स और ट्यून्स को अपनी फिल्मों में शामिल करने के लिए संगीत निर्देशकों और गीतकारों का साथ सहयोग लिया। अब क्या होने लगा कि जब फिल्म संगीत इतना ज़्यादा बढ़ने लगा तो सिनेमा के अंदर, फिल्मों के अंदर बैकग्राउंड म्यूज़िक तक यूज़ होने लगा। वो जो फिल्म बनाते थे वो लोग, फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग, जो म्यूज़िक डायरेक्टर होते थे, म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स होते थे, ठीक है, जो सिंगर्स होते थे, उनका प्रयोग करने लगे। ठीक है, उनके साथ मिलकर काम करने लगे, उनका यूज़ करने लगे अपनी फिल्मों के अंदर। इससे संगीत के क्षेत्र में नए लोग आए। अब जब उनको काम मिलेगा फिल्मों में तो नए नए लोग आएंगे संगीत में काम करने के लिए, ठीक है, और उन्हें अच्छा काम करने का भी मौका मिला। फिल्मों में शामिल होने वाले संगीत की अपनी एक खासियत है जो अधिकतर लोगों को पसंद आती है। अब जो गाने फिल्मों के अंदर लाए जाते हैं उससे उन गानों को एक दिशा मिलती है, एक कहानी मिलती है, ठीक है, वो रिलेट होने लगते हैं लोगों से। तो इससे गानों को एक नई दिशा मिली और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक गाने जो है फिल्मों के माध्यम से पहुंचने लगे थे। फिल्मों के बाहर भी इससे फिल्म उद्योग का फ़ायदा हुआ, ठीक है, क्योंकि इससे लोगों के बीच संगीत के प्रति रुचि बढ़ी। देखो, उनको फिल्म में जब गाना यूज़ हो रहा है तो ऑब्वियसली उनको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इसके अलावा अब लोगों के अंदर संगीत के प्रति भी भावना बढ़ने लगी, क्योंकि जब लोग फिल्मों में गाने सुनते थे तो अब उनको गाना सुनना पसंद आने लगा। अब वो फिल्मों में चाहे गाने आए ना आए, वो गानों को ज़रूर सुनेंगे। तो इससे जो संगीत इंडस्ट्री थी, ठीक है, जो फिल्म संगीत था, उसको बहुत ज़्यादा लाभ बढ़ा, क्योंकि लोगों के अंदर संगीत के प्रति रुचि बढ़ने लगी और संगीत के क्षेत्र में नए नए लोग जो है अब उभर कर आने का उन्हें मौका मिलने लगा। इस प्रकार भारतीय फिल्म उद्योग ने नए और अभिजात संगीत के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। ठीक है, मतलब उन्होंने पॉजिटिवली उस चीज़ को ऑब्जर्व किया, पॉजिटिवली उस चीज़ से रिएक्शन दिया, जिससे संगीत के क्षेत्र में नई उमंगें भी उमड़ आई।
ठीक है, अब नए नए होप्स आने लगे संगीत इंडस्ट्री में भी। इससे ना केवल फिल्म उद्योग का बल बढ़ा बल्कि संगीत के क्षेत्र में भी नए लोग उभरने का मौका मिला, जिससे संगीत की धुन की खूबसूरती दुनिया के अनेक लोगों तक पहुंची। अब जो संगीत था वो मतलब इतना अच्छा होता था, इतना खूबसूरत होता था कि फिल्मों के माध्यम से उसको एक क्या मिल गया, एक नींव मिल गई उड़ने के लिए। और अब संगीत इतना मतलब उच्च स्तर तक पहुंच गया था कि पूरे विश्व में संगीत की खूबसूरती पहचाने जाने लगी और संगीत को अब वही होता है ना कि वैल्यू मिल गई थी संगीत को। इसके साथ ही इस नई पहल से बॉलीवुड ने भारतीय संगीत को विश्व मंच पर उच्च स्थान पर पहुंचाया। यानी कि अब फिल्मों में जब भारतीय म्यूज़िक बजाया जाने लगा तो उससे विश्व यानी कि ग्लोबल लेवल पर पूरे भारत नहीं, पूरे देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर अब हमारे फिल्म संगीत को वैल्यू मिलनी स्टार्ट हो गई थी। बॉलीवुड के गाने अब दुनिया भर में सुने जाने लगे। यानी कि अब सिर्फ ये नहीं था कि भाई बॉलीवुड इंडिया का है तो सिर्फ इंडियन लोग सुनेंगे। अब जैसे हम खुद हैं, हम कितने सारे जो है पाकिस्तानी सॉन्ग सुनते हैं, हम कितने सारे जो है के पॉप को हम फॉलो करते हैं। तो अब ये क्या है, ऐसे ही जब फिल्मों ने संगीत को अपनाया था तो उस समय पर जो संगीत है वो वैसे ही पूरे दुनिया के अंदर सुना जाने लगा था। ठीक है, हिंदी फिल्मों के संगीत की धुनें दुनिया भर के संगीत प्रेमियों को मोह लेती थी। यानी जिन जिन लोगों को पसंद थे गाना सुनना, मतलब हिंदी की जो फिल्म संगीत था वो इतना खूबसूरत है, मतलब इतना क्रिएटिविटी से भरा हुआ है कि और देशों का जो संगीत है वो इतना नहीं है। हिंदी जो फिल्मों के संगीत है यानी कि जो भारतीय संगीत है उसके अंदर इतनी सुर लय ताल इतना खूबसूरत है वो कि पूरे विश्व भर में जो भी संगीत प्रेमी लोग हैं वो सब इनको पसंद करने लगे। इससे बॉलीवुड संगीत के क्षेत्र में नई पहचान और नए स्तर की उमंगों का उभरना भी शुरू हो गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो बॉलीवुड ने फिल्मों में उपयोग किए जाने वाले संगीत के माध्यम से समाज को जागरूक करने का भी प्रयास किया। अब मोटिवेशनल गाने भी बनने लगे, जैसे कुछ करिए ऐसे ऐसे, मतलब बहुत सारे ऐसे सॉन्ग है, चक दे इंडिया, ठीक है, या फिर भाग मिल्खा भाग के भी कितने सारे सॉन्ग हैं ऐसे, मतलब अनेकों ऐसे गाने ऐसे संगीत बनाए जाने लगे फिल्मों के द्वारा या फिर अलग संगीतकारों के द्वारा कि मतलब वो लोगों को जागरूक भी करते थे, उनके अंदर अलग अलग भावनाओं का भी उजागर भावनाओं को करते थे। अनेक फिल्मों के माध्यम से बॉलीवुड ने विभिन्न सामाजिक समस्याओं पर ध्यान दिया। अब संगीत के माध्यम से मतलब ऐसे ऐसे गाने बनाने लगे जो कि समस्याओं पर आधारित होते थे, ठीक है, जैसे कि दहेज प्रथा पर गाना बन रहा है, बाल विवाह पर गाना बन रहा है, जातिवाद, ठीक है, इन सारे टॉपिक्स पर, इन सारे मुद्दों पर भी अब संगीत का प्रयोग करके लोगों को जागरूक करने का काम शुरू हो गया था। संगीत की धुन के माध्यम से इन समस्याओं को समझाया गया, ठीक है, और उन्हें हल करने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया गया। इस प्रकार बॉलीवुड ने फिल्म संगीत के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का काम किया। समाज के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आने लगे थे जब फिल्मों के अंदर संगीत का अच्छा दृष्टिकोण होने लगा था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको समझ आएगा, बहुत बेसिक है। सिर्फ इसमें इतना है कि जब नया संगीत उभरने लगा था तो जो फिल्म उद्योग था, फिल्म इंडस्ट्री थी, उसको लेकर के क्या नज़रिया था, कैसा दृष्टिकोण था। ठीक है, तो अच्छा दृष्टिकोण था, उन्होंने अपनाया था संगीत को, बस ये आंसर लिखना है। ठीक है, आशा करती हूँ समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।